ढक लीजिए, हम राज्य के बहुत नजदीक आ चुके हैं। किसी ने देख लिया तो समस्या हो जाएगी। मत रोइए राजकुमारी जी, मत रोइए। अभी हमें बहुत बड़े बड़े काम करने हैं। मजबूत बनिए, महाराज का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है। मजबूत बनिए। हाँ, सच में बाबा का आशीर्वाद मेरे साथ है। आपके आंखों से निकले हुए आंसू अगर मैं खुद अपने हाथों से पोंछ सकता, लेकिन वो अधिकार मेरे पास नहीं है। किंतु आपकी इस लड़ाई में मैं हमेशा आपके साथ हूं और आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। ये प्रतिज्ञा आज मैं खुद से करता हूं। वो तो राज कर्मचारी है, उन्हें भी पकड़ लिया। जोटिला ने इन्हें भी नहीं छोड़ा। इस रूपनगर के हर एक इंसान की आंखों के आंसू और कष्ट की कीमत उस जोटिला को चुकानी होगी। वो चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अन्याय के रास्ते पर जो चलता है उसका विनाश निश्चित ही होता है। लेकिन हमें अभी तक अभिराज और अरुंधति नहीं दिखाई दी। कहीं उन्हें पकड़कर अंदर तो नहीं ले गए हैं? हाँ, हमें यहाँ आने में देर तो नहीं हो गई? नहीं, कुछ देर रुकते हैं, नहीं तो हमें कोई और रास्ता ढूंढना होगा। ये देखिए, आपकी दोस्त यहाँ हाजिर हो गई। किसने इसे परी बनाया क्या पता, मैं उसे देखना चाहता हूँ। पता नहीं अब तक मजे से ये कहाँ घूम रही थी। सच में तुरतुरी, तुम इतनी देर से कहाँ घूम रही थी बताओ तो? कब से लापता हो तुम? अरे बाबा, मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, मुझे कितनी चिंता हो रही थी। वैसे ही हमें अरुंधति और अभिराज नहीं मिल रहे और तुम भी ऊपर से ऐसा करोगी तो? मैं तो पूरा राज्य घूम कर आई हूँ, किसी ने मुझे नहीं रोका, कुछ बोला भी नहीं। खुश ने तो मुझे देखा भी नहीं। तुम लोग डर कर यहाँ छिपे हुए हो। मैं तो महल में जाने ही वाली थी, तुम्हें देखकर वापस आई और मुझे ही डांट रही हो। डांट तो तुम्हें पड़नी चाहिए। अभिराज और अरुंधति को ढूंढने की बजाय तुम दोनों यहाँ चिपके बैठे हो। तुम दोनों भी ना, ओहो, बस बड़ी-बड़ी बातें करवा लो। ए, ज़बान संभाल कर बात करो। मैं राजकुमारी को अकेले छोड़कर चला जाऊं? हम दोनों एक साथ ही राज्य की तरफ जा रहे थे। देख नहीं रही हो, एक साथ ही राज्य की तरफ खोजने जा रहे हैं। ठीक है तुरतुरी, तुम्हें अब अकेले कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम हमारे साथ ही चलो। नहीं, मैं जाती हूँ, अभिराज और अरुंधति को ढूंढ कर लाती हूँ। अरे मैं तो उन्हें जादू करके ही ढूंढ दूंगी, देख लेना। ए, सुनो, झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। तुम क्या कर सकती हो ये मैं अच्छे से जानता हूँ। और सुनो, ये राज्य ना अभी खोखोशों के कब्जे में है। गलत जादू करके अगर तुमने कुछ गड़बड़ी की तो खोखोश तुम्हें कच्चा चबा जाएंगे। अरे बाप रे, मैंने जो कहा कि मैं अकेले पूरा राज्य घूम कर आई हूँ, इन्होंने वो भी पकड़ लिया क्या? तेरे की, अब तो मेरी इज्जत ही नहीं रही। आप लोग किससे बातें कर रहे हैं? मुझे तो कोई दिखाई ही नहीं दे रहा। यहाँ कौन है? मैं हूँ तुरतुरी। तुम कौन हो? तुम्हारे छोटे छोटे पंख दिख रहे हैं। तुम पक्षी हो क्या? अरे ये क्या, मैं पक्षी क्यों होंगी? मैं तो परी हूँ। मैं राजकुमारी की दोस्त हूँ, उनके साथ ही यहाँ आई हूँ। ये तो बहुत अच्छा है। तुम इतनी छोटी हो कि कोई भी तुम्हें देख ही नहीं पाएगा। तुम आसानी से अंदर जा सकती हो।
और देखकर वापस आ सकती है कि अंदर आपके साथी है या नहीं। हाँ, मैं अभी जाती हूँ और अभी आती हूँ। राजकुमारी तुम चिंता मत करना। अच्छा सुनो, वहाँ जाकर अगर तुम्हें कुछ हो जाता है तो मेरे काका और मेरे भाई को मेरा नाम बताना। मुझे विश्वास है वो जिंदा है। अगर तुम्हें कुछ हो जाएगा तो वो तुम्हारी मदद जरूर करेंगे, ठीक है? राजकुमारी, मुझे नहीं लगता कि आपके काका या आपके भाई किसी भी तरह आपकी मदद कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? जोटीला ने उन्हें भी कुछ किया? नहीं, जोटीला ने उन्हें मारा नहीं है, वो जिंदा है। लेकिन हम राज्य के लोगों ने देखा है कि वो जोटीला के हिसाब से ही काम कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं आप ये सब? नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं अपने काका भाई को जानती हूँ। वो जरूर जोटीला की बात मान रहे होंगे छोटी माँ को बचाने के लिए। नहीं तो वो ऐसा काम नहीं कर सकते। वो ये अन्याय कर ही नहीं सकते। मुझे छोड़ दो। बहुत चालाक बनता है ना? क्या सोचा था? इंसानों का दिमाग बहुत तेज होता है और हम लोग बेवकूफ होते हैं। भागने की सोच रहा था? हाँ, बोल क्या चाहता है? छोड़ दूं और तुझे यहाँ से भागने दूं? मुझे छोड़ दो मुझे। मैं कहीं नहीं भागूंगा। मैं तुम्हारी सारी बातें मानूंगा। तुम जो कहोगे वही करूंगा। तुम लोग राजकुमारी को ढूंढ कर नहीं लाए। अब उसका मोल चुकाएगी तेरी माँ। उसके बाद तेरा बाप एक एक करके सबको खत्म करेगी। खुश कोई नहीं बचेगा। अरे ये क्या? ये हरे पत्तों से लिपटी हुई लड़की कौन है? देखने में तो खूब खुश लग रही है। जिसे मार रही है आखिर वो कौन है? क्या पता अरुंधति और अभिलाष कहाँ चले गए हैं? कब से ढूंढ रही हूँ। सुन ले, तू भी नहीं बचेगा। तुझे तो मैं तड़पा कर मारूंगी। बहुत चालाक बनता है ना तू? राजकुमारी के घर का कोई नहीं बचेगा खुश रानी के हाथों से। न तेरा बाप, न तेरी माँ और न तू। मेरी बातें याद रखना। चलो। उसको कुछ ने जैसा कहा वो अगर सच है तो पिताजी और माँ के बाद वो खूब खुश रानी मुझे भी मार देंगी। उनके जाने के बाद मुझे सोचना होगा कि मुझे खुद की रक्षा कैसे करनी है। तुम क्या राजकुमारी रूपमती के भाई हो? क्या? कौन हो तुम? चुप चिल्लाओ मत ना। मैं तो बस एक परी हूँ। तुम्हारा कोई नुकसान नहीं करूँगी। सिर्फ जानना चाहती हूँ क्या कुल पुरोहित की बेटी अरुंधति और उसके साथ एक मूंछ वाला लड़का इस तरफ आए हैं क्या? देखा है तुमने उन्हें? ये अजीब सी छोटी परी कहाँ से आई? अचानक अरुंधति के बारे में क्यों पूछ रही है? और मुझे राजकुमारी का भाई कहा? इसका मतलब ये दीदी को जानती है। जरूर कुछ बात है। इसे जाने नहीं देना चाहिए। अरे बाप रे, इतना सोच में क्या डूब गए तुम? पता है तो बोलो, नहीं तो मुझे जल्दी है।
जिनके बारे में तुम पूछ रही हो वो इसी महल में ही है। क्या तुम उनके पास जाओगी? मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। हाँ जाऊंगी फिर तो। चलो बाबा, ये तो अच्छा हुआ कि उनका पता तो मिला। लगता है बचने का एक रास्ता मिल गया। दीदी का पता अगर इसके पास है तो फिर तो सोने पे सुहागा होगा। हाँ चलो मेरे साथ आओ। ये क्या काका, आप यहाँ हैं? मैंने आपको कब से कहाँ नहीं ढूंढा। क्या हुआ बोलो तो। अरे आपके पोते की हालत बहुत खराब है। अब चलिए, जल्दी चलिए। अरे चलिए मेरे साथ चलिए जल्दी। सुनो ना, मेरा पोता बहुत बीमार है, मैं आता हूँ। हाँ तुम लोग सावधान रहना, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, मैं जाकर इसे भेज दूंगा। नहीं हाँ? ठीक है, आप बल्कि अपने पोते के पास ही जाइए। हम सावधान ही रहेंगे। क्या हुआ? तुरतुरी अभी तक नहीं आई? क्या कर रही है वो इतनी देर तक वहाँ? नहीं, उसे ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकते। मैं बल्कि उसे एक बार महल के अंदर जाकर देखती हूँ। राजकुमारी, चल चल, आज तुझे खुखुस रानी झुला के टांग देगी। कितने पत्थर तोड़ सकता है? हाँ चल। पता नहीं कहाँ चला गया, दिखाई नहीं दे रहा। रानी माँ को तुरंत बताना होगा। अरे मोटी बुद्धि के आदमी, अगर रानी माँ को पता चल गया कि वो कौन था, उसका परिचय जानने के बाद भी हम उसे पकड़ नहीं पाए तो रानी माँ हम तीनों को जिंदा जला देगी। किसी को कुछ बोलने की जरूरत नहीं, ये बात हम तीनों के बीच ही रहेगी। चलो। बोल रही थी कि हम लोग यहाँ और ऐसे कितनी देर रहेंगे? हमें तो अरुंधति और अभिराज को भी ढूंढना होगा ना। उससे पहले आप वादा कीजिए, आप इस तरह की गलती दोबारा नहीं करेंगी। जोटिला आपको पागलों की तरह ढूंढ रही है राजकुमारी। अगर आपको कुछ हो गया तो एक साधारण लड़की को ढूंढने में सबके सब परेशान हो गए हैं। क्या है उस लड़की में? ना तो कोई शक्ति है, ना कोई जादू विद्या, और उसके बाद भी उसके सामने कुछ आ रहे हैं। इस विशान केतु में इतनी सी भी शक्ति नहीं है क्या? कुछ भी नहीं है, बस मुंह से बाबाई करता है। हे लता, तुझे कितनी बार समझाऊं कि तू खुक्कुश रानी की एक दासी है। तेरी इतनी ज्यादा हिम्मत कि तू हमें ऐसी बातें बोलती है, और तू खुद क्या कर पाई है? हैं? बता, तू खुद क्या कर पाई है? इस बार तुम्हें दिखाऊंगी। अब देखो, राजकुमारी का सबसे प्रिय इंसान छोटी माँ है। उसी छोटी माँ का गला काटकर मैं महल के द्वार पर लटका दूंगी। फिर उसके बाद राजकुमारी के काका भाई एक एक करके सब्जी बारी सबका सिर लटका दूंगी। सारे अपने लोगों की मौत की खबर सुनकर
राजकुमारी कैसे नहीं दौड़ती हुई आएगी, मैं भी देखती हूँ। मुझे मार डालो लता, हम सबको मार डालो तुम, लेकिन रूपमती के साथ कुछ मत करना लता, उसे छोड़ दो। वो चोटीला तो पूरे राज्य में कब्जा कर ही चुकी है, फिर और क्या चाहिए? क्यों रूपमती को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही हो? रूपमती को छोड़ दो ना लता। किसने कहा दुश्मन को छोड़ दिया जाता है? दुश्मन को तो खत्म करना पड़ता है, तभी तो राज कायम रहता है। तुम मेरी बंदी को मेरी अनुमति के बिना खत्म करने की हिम्मत दिखा रही हो, हैं? हमने लेकिन कुछ भी नहीं किया खुशखुश रानी, जो भी किया है वो इस लता ने ही किया है। मैंने क्या कोई गलती की है खुशखुश रानी? आपने राज परिवार के लोगों को अभी तक क्यों जिंदा रखा हुआ है? इन्हें जिंदा रखकर कोई फायदा नहीं है, इन्हें अब खत्म कर दीजिए। अगर तुम्हारे पास इतनी ही बुद्धि होती ना, तो तुम आज खुशखुश रानी चोटीला की दासी ना होती। मैं इस राज परिवार के हर एक इंसान को तब तक जिंदा रखूंगी जब तक राजकुमारी रूपमती इस रूपनगर के अंदर नहीं आ जाती। अगर मैं राज परिवार के हर एक सदस्य को खत्म कर दूं, तो फिर उसकी यहाँ आने की आशा नहीं बचेगी। खुशखुश रानी, आपके लिए एक अच्छी खबर लेकर आया हूँ, जल्दी चलिए। क्या खबर? आपके लिए एक बहुत अच्छा उपहार लाया हूँ, आइए ना जल्दी। राजकुमारी, आप समझ नहीं पा रही हैं। आप यहाँ ज्यादा देर रुकेंगी तो खुशखुशों की नजर में आ जाएंगी, और नजर में आने के बाद आप उनसे किसी भी हाल में बच नहीं पाएंगे। देखिए, हमारे पास अभी हर एक पल कीमती है, और अगर आप किसी भी हाल में पकड़ी गई राजकुमारी, तो हमारी उम्मीद की आखिरी रोशनी भी बुझ जाएगी। काका मुझे सब कुछ बता के गए हैं। मैं आपको एक ऐसी सुरक्षित जगह लेकर जाऊंगा जहां से आपको क्या करना है क्या नहीं करना, वो सारे फैसले ले सकती हैं आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? किसी को ऐसे छोड़कर अपनी सुरक्षा के लिए चली जाऊं मैं? ऐसे शिक्षा मेरे बाबा ने मुझे नहीं दी। मेरी दोस्त तुरतुरी अभी तक नहीं लौटी है, और उसके लौटने तक मुझे यहाँ खड़े रहकर इंतजार करना होगा। राजकुमारी, आप शायद भूल रही हैं, तुरतुरी कोई साधारण मनुष्य नहीं है, वो एक परी है, और आपने खुद ही उस पर भरोसा करके राज्य के भीतर भेजा था। कोई उसे पकड़ भी ले तो वो जादू करके बाहर निकल सकती है, लेकिन आप वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ना ही आपके पास कोई अस्त्र है और ना ही आपको जादू आता है। ये किसका कमरा है? दीवार पर ये किसकी तस्वीर है? अच्छा, क्या ये कोई राजकुमारी की है? अच्छा, वो राजकुमारी का भाई मुझे इंतजार करने को कहकर कहाँ चला गया? इधर अरुंधति अभी राज में नहीं मिल रहे। तब तेरे की मैं रूपमती को जाकर क्या बोलूंगी?
खुश रानी, आइए आइए आइए। ये देखिए, मैं इसी के बारे में कह रहा था। अरे पापा, खुश रानी। ये तो उंगली भर की है। ये कहाँ से आ गई? इसे तो मैं अभी यूं ही खत्म कर दूंगी। सर्वनाश! अरे पापा, अरे बाप रे! मैं निश्चित हूँ कि इस जासूस को दीदी ने ही भेजा है। ये मेरे पास भी राजकुमारी का नाम लेकर आई थी। जासूस भेजकर रूपनगर की खबर जानना चाहती हैं? रूपमती, पकड़ो उसे। हाँ, राजकुमारी, आप भूलिएगा मत कि राज्य के लोगों के लिए आप ही हैं उनकी आखिरी उम्मीद। इसके बाद भी आप ये कदम उठाना चाहती हैं? दया कीजिए राजकुमारी, आप मेरे साथ चलिए। जो लोग सारी उम्मीदें खो चुके हैं और सिर्फ मौत का इंतजार कर रहे हैं, वो आपको देखकर, इस राज्य के उत्तराधिकारी को देखकर फिर से जीने का सपना देखेंगे। अब चलिए ना, आपके चलने से उनके चेहरे पर मुस्कान आएगी। क्या करूं मैं? सच में क्या जाना चाहिए मुझे? लेकिन राज्य के लोगों के साथ मिलना भी तो जरूरी है। ठीक है, आइए। आइए। जा पा रही हूँ, लेकिन मैं बहुत जल्द वापस आऊंगी। तुरतुरी, तुम खुद को संभाल कर रखना, बिल्कुल भी मत डरना।